मैं हूँ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट और मुझे है थायराइड। हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में, जो प्रेगनेंसी में हो जाता है, जो मुझे भी हुआ था। और आज मैं आपके साथ यही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं कवर करूंगी 5 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है कि आपको ये टेस्ट कब करवाना है। दूसरा है कि आप जब ये थायराइड के लिए ब्लड देते हैं टेस्ट के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर में इसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो थर्ड टॉपिक है, अगर आपकी ये थायराइड टेस्ट में वैल्यू ज़्यादा आती है तो आपको कब, किस टाइम पे, कैसे और कौन सी मेडिसिन लेनी है। फोर्थ है कि अगर आपको थायराइड आ जाता है तो आप इसको कब और कैसे मॉनिटर करेंगे। फिफ्थ टॉपिक है कि आप थायराइड के टाइम पे कौन सा फूड हेल्दी होता है और कौन सा फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगी मैंने अपना हाई थायराइड लेवल को नॉर्मल कैसे किया और उसको कैसे मेंटेन कर रही हूँ ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला है कि आपको ये टेस्ट कब करवाना है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप कंसीव कर चुके हैं, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हो। तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपको थायराइड है। अगर आपको पता नहीं है तो आप बोलोगे कि मुझे पता नहीं है, तो डॉक्टर आपको टेस्ट के लिए सजेस्ट करेगी। और अगर आपको पहले से पता है कि आपको थायराइड है तो आपको उनको अपना लेवल बताना है। उसके हिसाब से फिर से डॉक्टर हो सकता है कि आपको सजेस्ट करे कि रीटेस्ट करवाइए और फिर रिपोर्ट लेकर के आइए। अगर आप, क्योंकि मैं रेगुलर इंटरवल पे अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाती हूँ, तो मैं वो रिपोर्ट लेकर के गई जो शायद मैंने प्रेगनेंसी से पहले करवाया था। तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देख करके बोला कि नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये जो वैल्यू होती है थायराइड की वो बहुत फ्लक्चुएट होती है, तो आपको रीटेस्ट करवाना है। तो हम ये देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या एक्चुअली वैल्यू है। तो मैं फिर से टेस्ट करवाई। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा, प्रेगनेंसी में थायराइड का नॉर्मल रेंज क्या होता है। प्रेगनेंसी के पहले अगर आपने कभी अपना थायराइड टेस्ट कराया है और आपकी थायराइड की वैल्यू जो है वो 4.2 से नीचे है, तो आपको ये सुनने को मिला होगा कि ये तो थायराइड है ही नहीं, आप सब कुछ नॉर्मल है, आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट प्रेगनेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी में हर ट्राइमेस्टर में वैल्यू अलग अलग होती है। अगर किसी भी ट्राइमेस्टर में आपकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आपकी डॉक्टर आपको मेडिकेशन सजेस्ट करेगी। मेरे केस में जब मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप थायराइड का टेस्ट करा के आओ, तो मेरा थायराइड का रेंज था 4.05। तो मुझे तो लगा कि एक नॉर्मल रेंज है, क्योंकि रेंज तो है 4.2 से कम, और 4.05 बहुत ही एक नॉर्मल रेंज था। बट जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका थायराइड लेवल ज़्यादा है। तो मैं भी शॉक में आ गई, बट ऐसा तो है नहीं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हर ट्राइमेस्टर में वैल्यू अलग अलग होती है। मेरे केस, क्योंकि मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी, तो मेरी वैल्यू होनी चाहिए थी थायराइड की 2.5 से कम। चलिए बात करते हैं कि हर ट्राइमेस्टर में वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए 0.1 से 2.5 के बीच में। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए 0.2 से 3 के बीच में। अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए 0.3 से 3 के बीच में। तो इसलिए मुझे मेरे डॉक्टर ने मेडिसिन पे डाल दिया। थर्ड टॉपिक है हमारा मेडिकेशन। तो जब जब मैं अपना रिपोर्ट लेकर के गई जिसमें वैल्यू 4.05 थी, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे इमीडिएटली मेडिकेशन पे डाल दिया। तो मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया 25 mcg का थायराइड का टैबलेट, जो मैं कंटिन्यूअसली ले रही थी। उन्होंने बताया कि ये थायराइड का टैबलेट आपको कब लेना है। तो सबसे पहले आप सुबह उठते ही ये थायराइड का टैबलेट लेंगे, और ये टैबलेट लेने के बाद एक घंटा से या 45 मिनट्स तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। बट ये ध्यान रखें कि जब आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आप इसको फुल एक ग्लास के पानी के साथ लें। ऐसा नहीं कि हाफ ग्लास पानी के साथ आप ये मेडिसिन ले लिए। और डेली ये टैबलेट आप सेम टाइम पे लेने का ट्राई करें। फोर्थ टॉपिक है हमारा थायराइड मॉनिटरिंग। अगर आपका प्रेगनेंसी के इनिशियल टाइम पे तो जो थायराइड लेवल है वो नॉर्मल आया है, तो आपको आपकी डॉक्टर सजेस्ट कर सकती है कि आप हर 2-3 महीने पे फिर से रीटेस्ट कराएं। मेरे केस में क्या था कि मेरे स्टार्टिंग में ही जो वैल्यू था वो 4.05 था। प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर के हिसाब से रेंज के बाहर था। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने 25 mcg का थायराइड टैबलेट सजेस्ट किया। फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप 45 डेज के बाद रीटेस्ट करा के आइए। तो जब 45 डेज के बाद मैंने रीटेस्ट कराया तो मेरी वैल्यू आ गई 4.5, जो पहले से भी ज़्यादा हो गई। तो फिर मेरे डॉक्टर ने मेरा जो डोज है, जो पहले 25 mcg का था, वो बढ़ा करके 37.5 mcg का कर दिया। तो तब से मैं अभी तक
37.5 mcg का ही टैबलेट ले रही हूँ। मैंने फिर से 45 डेज में टेस्ट कराया तो मेरी वैल्यू अब 2.5 आ गई है। तो जो एक नॉर्मल रेंज में है, बट फिर भी मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि ये जो 37.5 mcg का टैबलेट है मैं अभी तक कंटिन्यू करूँ। फिर मुझे उन्होंने बोला और थायराइड को मॉनिटर करते रहो 45 डेज में टेस्ट करके। फिफ्थ टॉपिक है हमारा कि अगर आपका थायराइड लेवल ज़्यादा है तो आप कौन से फूड अवॉइड करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और फिश खाते हैं तो आपको सी फूड नहीं खाना है। आप पॉन्ड फिश खा सकते हैं, वो भी थोड़ा मॉडरेशन में। उसके बाद है कि आप जितने भी रॉ फूड्स हैं जैसे रॉ स्प्राउट्स, रॉ बीटरूट, आप रॉ आइटम नहीं खाएं। आप उसको बॉईल करके खा सकते हैं। आप स्ट्रीट फूड अवॉइड करें और अनहाइजीनिक फूड वगैरह अवॉइड करें। और अगर आपको ब्रोकली, गोभी ये सब चीज़ पसंद है तो ये आप बहुत ही मॉडरेशन में खाएं। ज़्यादा चीनी वाले प्रोडक्ट्स जो है, मिठाई वगैरह, वो अवॉइड करें। ज़्यादा नमक ना खाएं। और फिर आपका जो पपाया वगैरह है, पपाया, पाइनएप्पल, ये सब अवॉइड करें। और चाय, कॉफ़ी बहुत ही लिमिट अमाउंट में करें, 1 कप इज़ इनफ। और फिर आपको बहुत सारे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने थायराइड लेवल कैसे नॉर्मल करी और अभी तक वही कैसे कंटिन्यू है। जब मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको डोज ज़्यादा लेना है, फ्रॉम 25 mcg से 37.5 mcg, तो मुझे तो बहुत टेंशन हो गया था। तो मैंने ये कैसे नॉर्मल किया, मैंने जितने भी सारे फूड्स मैंने बताया वो आपको अवॉइड करने हैं, वो मैंने सारा कुछ छोड़ दिया था। प्रॉपरली टाइम पे मैंने मेडिसिन लिया, सुबह विथ 1 ग्लास ऑफ वाटर, रेगुलर एक्सरसाइज करी और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाई। अब मैं जब भी अपना 45 डेज के इंटरवल पे थायराइड टेस्ट कराती हूँ तो मेरा टेस्ट नॉर्मल रेंज में आता है। अगर आपको भी थायराइड है तो आप भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, डाइट प्रॉपर लीजिए, टाइम पे मेडिसिन लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और आप अभी कौन से ट्राइमेस्टर में हैं और आपकी थायराइड लेवल क्या है, क्या इंप्रूवमेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कौन से वीडियोस चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय।